इब्राहिमपुर प्रथम से संभावित उम्मीदवार संजय धानुक से हमारी एक खास मुलाकात हुई। इस पूरी खास मुलाकात में एक खास बात सामने ये आई कि इन्होंने राजनीतिक पदार्पण में जब से सक्रियता निभाई तब से भारतीय जनता पार्टी का ही दामन थामे रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर अब तक का सफर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में ही जमा रहा और तय किया। लगातार लोकसभा विधानसभा चुनाव में इनकी सक्रियता देखी गई भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। संजय धानुक एक ऐसा नाम है इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड के लिए जो लगातार जनता में अपनी उपस्थिति कर्म और प्रबलता के नाम पर बनाए रखा। समाज सेवा के क्षेत्र में भी काम करते करते इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम किए, जैसे सड़कों का निर्माण, पानी, बिजली आदि के लिए आंदोलन छेड़ना और इनके लिए संघर्ष करना, ये संजय धानुक का चरित्र और रहा है यहाँ के क्षेत्र के लिए। लेकिन हम जानेंगे आज संजय धानुक से कि उनका आंदोलनकारी उनकी छवि आगे क्या करके दिखाएगी क्षेत्र के लिए, जनता के लिए, राजनीति में और सारी बातें। आइए मिलते हैं संजय धानुक से। हाजिर हैं हम सीधी बात के कार्यक्रम में। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ एक नया शख्स है। इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड में हम पहुंचे, यहाँ के लोगों से मिले, जाने हैं यहाँ की हकीकत, यहाँ की जमीनी आवाज से भी हम वाकिफ हुए। लेकिन हकीकत ये भी जानेंगे, जितने लोग भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, उन्होंने आखिर जनता के बीच कोई काम भी किया या नहीं? उन्होंने जो राजनीति पकड़ी उसका वास्तविक कारण क्या था? ये सारी बातें हम जानेंगे यहाँ के प्रत्याशी, यहाँ के जो अपने आप को, या एक प्रकार से हम कहते हैं कि लोग अपने आप को यहाँ पर जो वास्तविक प्रमाणिक समाज सेवी कह रहे हैं वो वाकई में सच है या नहीं, ये सब जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं इब्राहिमपुर प्रथम। हालांकि इस वार्ड से इससे पहले ही मैंने कई शख्सियत से आपको मुखातिब कराया है, लेकिन इस बार हमारे साथ होंगे संजय धानुक। संजय धानुक इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं यहीं से, इसी वार्ड से, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। हार का मार्जिन लंबा था। उससे पहले भी देखा जाए तो इन्होंने जिस तरह से, लेकिन एक बात देखी जानी चाहिए और समझनी भी चाहिए, 1993 से इन्होंने राजनीति का दामन थामा था। 93 से लेकर अब तक जो सफर इन्होंने तय किया वो बड़ा रोचक रहा है, उसमें संघर्ष रहा है। छात्र जीवन से इन्होंने अब तक का सफर जो तय किया उसमें मालूम पड़ता है कि संघर्षरत ये व्यक्ति कुछ करना तो चाहता है, लेकिन वो अवसर की तलाश में, वो कब मिलेगा वो तो ये चुनाव तय करेगा। और यही बात है कि बीजेपी से इनको टिकट मिलेगी भी या नहीं, ये भी बात तय होगी। उसी के बाद मालूम पड़ेगा जीतेंगे हारेंगे, ये तो बात का विषय है कि पहला टिकट उसके बाद कुछ। लेकिन फिलहाल आज हमारे साथ है संजय धानुक। आज हम मिलेंगे और उससे मुखातिब कराएंगे आपको संजय धानुक। अभी मैंने आपको बताया संजय धानुक के विषय पर थोड़ी सी बातें, और मैंने ये भी कहा कि हम वास्तविकता और प्रमाणिकता जानने के लिए प्रत्येक वार्ड का दौरा भी कर रहे हैं। उसमें इब्राहिमपुर प्रथम में हम शामिल यानी पहुंच चुके हैं। वहां पर रमेश चंद्र रावत का आपने देख लिया है। आज हमारे साथ संजय धानुक हैं, बात करेंगे उनसे। राजनीति में वास्तविक और प्रमाणिकता के साथ पदार्पण किया था या ढकोसला, या बीजेपी का दामन सिर्फ इसलिए थामे रखा कि सत्ता में आए हैं और साथ में टिकट मांगे, या कुछ और? बीजेपी में शामिल होने का कारण क्या था? और एक बहुत जरूरी बात कि आखिर इस वार्ड के लिए अब तक इन्होंने किया क्या? अब तो सत्ता केंद्र से लेकर राज्य तक है, क्या किया? 2 महीने में ये भी, और पीछे के जो केंद्र में सरकार रही तब क्या किया इस वार्ड के लिए, यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के लोगों के लिए? अगर बन जाएंगे तो क्या करेंगे? इन सारी बातों के साथ हमारे साथ संजय धानुक जी। जी नमस्कार जी। संजय जी, राजनीति में आपका पदार्पण 1993 के आसपास हुआ था जी। हम ये जानना चाहेंगे कि उस समय ऐसी कौन सी घटना थी जिसमें आपका दिल, आपका मन, आपका मस्तिष्क सब कुछ, उन्होंने कहा, आंतरिक मन ने आपके कहा कि अब राजनीति में जाना चाहिए। उस समय की कौन सी घटना थी कि आपको लगा कि राजनीति में जाना चाहिए? कुछ होता है पारिवारिक, जो हमारे दादा परदादा चाचा बाबा करते चले आए, उनका ही ये आशीर्वाद रहा मेरे साथ। चाचा ही मेरे राजनीति संबंधित थे, उनके मार्गदर्शन में मैं चला हूँ। इसलिए पार्टी को 1993 में मैंने ज्वाइन किया। 91 में मैंने नहीं, उस समय जब आप राजनीति में होते तो ऐसा कोई प्लान नहीं था सेवा करने के लिए? मेरा एक प्लान था कि मैं कुछ अच्छा करूं, समाज सेवा करने का एक जुनून था। नहीं, उसके लिए बहुत सारे क्षेत्र से समाज सेवा करने के लिए जरूरी नहीं किसी पार्टी में जाना। नहीं, ये बीजेपी में आकर क्यों आप इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं ना, मतलब कि और भी पार्टियां थी, मैं चाहता हूँ उनको भी ज्वाइन कर सकता था। मगर ये रहा कि बीजेपी, भाजपा ही मेरे लिए अच्छी लगी, मुझको विचारों अच्छी लगी। क्या विचार अच्छे लगे? जैसे लोग कहते हैं कि पंडितों की पार्टी है, बनियाओं की पार्टी है, मगर ऐसा कुछ नहीं ना, सबकी पार्टी है ये। इसको सिद्ध करें कि आप कैसे पार्टी नहीं, बनियाओं की पार्टी है? नहीं, लोगों का जो विचार है, लोग कहते हैं
कहते हैं। हाँ, तो उसको आप मानते हैं कि खंडन हो गया है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं ना, ऐसा कुछ लोग रूमर डालते हैं एक दूसरे के दिलों में, दिमाग में, कि जैसे आप लोग कहते हैं कि बहन जी दलित हैं, ठीक है, तो क्या उनने दलितों का आज तक कुछ किया? कुछ नहीं किया। उन सभी लोग मिलकर ही पार्टी चला रहे थे उसके लिए। तो ये भी पार्टी ये पार्टी हमारी ऐसी है, सबको एक सम्मान ही देती है। पर यहाँ तो ऐसा लगता है कि हिंदुत्व का नारा बहुत बुलंद है और मुस्लिम के प्रति अलग भावना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं ना, देखिए। तो हिंदुत्व का नारा क्यों बुलंद होता है? भगवा झंडा, हिंदुत्व की बातें, ये सारी चीजें हमेशा आगे आती रहती हैं। तो और पार्टी, अच्छा मान लीजिए अभी सपा सरकार थी, मुस्लिमों को इतना ही सारे मतलब पहले मुस्लिम समाज को ही हुए हमारे। ये भी आप मानते हैं गलत हुआ? गलत तो हो ही था। आज अगर को नहीं पहुंचना चाहिए फायदा, नहीं पहुंचना चाहिए फायदा, मगर लिमिटेड, हर सबको देखने चलना चाहिए ना। सपा सरकार में जो फायदा हुआ तो सिर्फ यही समाज को, दोबारा समाज को हुआ है। आप कहने का मतलब ये है कि किसी भी पार्टी को सबको साथ लेकर चलना चाहिए। जी हाँ, देखिए सब एक समान होना चाहिए। वो भी हमारे, अगर हिंदुस्तान में हमारे भाई है ना, वो भी तो, मगर सारा फायदा दे देना तो ये भी तो ठीक नहीं ना। अब मान लीजिए चाहे सपा सरकार में ना आजादों को फायदा हुआ, ना दलितों को फायदा हुआ, किसी को कोई सम्मान नहीं मिला। अगर बीजेपी सरकार में सब कुछ सही ठीक ठाक चल रहा है, किसी को ये कोई नहीं कह सकता है कि सम्मान नहीं मिल रहा है या क्या नहीं मिल रहा है। जैसे प्रधान जी की, माननीय मोदी जी की जो है प्रधानमंत्री जो कार्यक्रम हुए, सबको घर घर गैसें पहुंचाई गई, सिलेंडर पहुंचाए गए, सब चीजें क्या है, बैंक में जनधन योजना के अकाउंट खुलवाए गए हैं, ये सब निःशुल्क तो हुआ है। आज तक ऐसा कोई कभी कुछ हुआ नहीं हुआ। चलिए आप एक बात गिना, आपने कहा कि सपा सरकार में सम्मान नहीं मिला, हर बिरादरी को सम्मान नहीं मिला। आपको योगी सरकार में कहा से दिख रहा है कि सम्मान मिल रहा है? कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। नहीं। अगर हम गड्ढों की बात करें, उनका 15 जून तक गड्ढे मुक्त हो जाएंगे, वो भी ठीक नहीं हुए। क्या ठीक हो रहा है अब तक? जिसको अभी तक तो सिर्फ उनका सिस्टम सही चल रहा है, बस सिस्टम सही कर रहे हैं अपना। वो इतने पीछे कर दिया है। वादे भी तो किए थे, 15 जून तक गड्ढा मुक्त, वादे किए थे, वादे पूरे होंगे, वादे पूरे हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा। अगर मान लीजिए बहनपुर नहीं, आपके यहाँ आया बहुत गड्ढे मिले। हाँ नहीं, काम चल रहा है, अभी आपने देखा होगा, अभी ये रोड सही हुई है, इन्हीं वादों से सही हुई है। आप गाँवों के अंदर चले जाइए, गड्ढे गड्ढे हैं, पानी भरा मिलेगा। अब भाई धीमे कहने का मतलब अभी मुक्त हुआ नहीं, आप होगा, ये भी वादा है हमारा कि होगा। कानून व्यवस्था ठीक नहीं हुई, जिसके नाम पर आप सत्ता में आए, वो भी ठीक नहीं। आपको कानून व्यवस्था खराब लग रही है आपको? कानून व्यवस्था की कांडजेवर कांड आपके पास है, बुलंदशहर है, सहारनपुर है, आपके पास तमाम का। आप उन्नाव जनपद चले जाइए, आप रायबरेली में देख लीजिए, आप नगरान निगुहा देख लीजिए, तमाम बातें हैं। आप अपने क्षेत्र में ही लखनऊ में देख लीजिए, तमाम रोज एक क्राइम नजर आता है। पीजीआई में भी हाल ही में एक घटना हुई थी, फौजी की बिटिया को घर में मार डाला गया था। ये सारी बातें अच्छा, कहाँ से क्राइम कम? ये बताइए, ये हमारी सरकार, बीजेपी सरकार में, योगी सरकार में हो रहा, मान लेते हैं आप, इससे पहले क्या सरकारों को कुछ नहीं होता था क्या? हुआ तो आप लोग तो यही मिटाने के लिए आए थे, ये खत्म मिटा रहे हैं। धीमे सिस्टम बनेगा, धीमे तो होगा कार्यक्रम। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं 5 साल एक ही दिन में खत्म कर लूंगा, 5 साल सब कुछ लेके चलना है। ये मानिए कि हो रहा है, होगा नहीं होगा, लेकिन नहीं होगा, ये भी होगा, ऐसा नहीं होगा। क्राइम रेट कम नहीं हुआ है सर। जो पीछे का देखें 2016 में, 2017 के 2 महीनों और 4 महीनों या 4 महीनों में देख लें, बहुत क्राइम बढ़ा है। तो इससे फिर कहाँ कंट्रोल है सिस्टम? चलिए इस वजह को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। आपने इस क्षेत्र में, आपने कहा कि राजनीति इसलिए चुनी थी क्योंकि आपको सेवा करनी थी, समाज सेवा की दृष्टि से। आखिर इस क्षेत्र के लिए आपने किया क्या? यहाँ की जनता के लिए काम क्या किया, जिसको देखते हुए जनता आपको वोट दे सब? क्यों आपने यहाँ पर काम क्या किया आपने यहाँ के क्षेत्र में? मैंने माननीय डॉक्टर शर्मा की निधि से रोडें बनवाई, हैंडपंप लगवाए, खंबे लगवाए, और जनता के लिए जैसे वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, ये सब बनवाया। तो जनता के बीच में मैं बना रहा हूँ, जनता के सुख। रोडें आपने कहा बनवाई, वो कौन सी रोड थी जिसको बनवाया? दिलमस्ती में है, 2-3 रोडें बनवाई है, भगवान नगर की है, दुर्गापुरी की। इन रोडों का प्रस्ताव आपने आगे रखा? प्रस्ताव रखा मैंने, अपने पैड पे लिख के दिया कि मैं पूर्व पार्षद प्रत्याशी रहा था। अच्छा, उसको देखते हुए मतलब क्या लगा उस समय आपको संघर्ष नहीं करना पड़ा? आसानी से नहीं, संघर्ष तो करना ही पड़ा था, मतलब जाना पड़ा, नगर से मिलना पड़ा, सबसे मिलजुल के ही सब काम हुआ। आया मैं, मुझे फिर जय साहब आए, नापा पर गया, कार्य हुआ, फिर डॉक्टर शर्मा जी के पास गया, मानी महापौर जी पर, फिर उनसे कहा, फिर हुआ काम। प्रयास करने पे ही काम मिला मुझको। एक बात मानी, पद नहीं था आपके पास, लेकिन आप संघर्ष कर रही, बड़ी बात है। अच्छा, एक बात और, अगर आप पार्षद बने तो क्या है आपका ड्रीम प्रोजेक्ट? क्या सोचा है आपने कि मैं ये करके दिखाऊंगा अपनी जनता के लिए, क्षेत्र के लिए? वो क्या है? क्षेत्र में विकास ही करना है मुझको। जैसे रोड है, नाली है, खंजा है, खंबे हैं, हैंडपंप हैं, और जनता को इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं होता है।
साफ सफाई हो गई, ये सब चाहिए होता है, ये सब करना है। मतलब आप मूलभूत सुविधा युक्त देंगे आप, ऐसा आपका वादा है। मतलब क्षेत्र में विकास अच्छा होगा, ठीक ठाक होगा। अच्छा, मतलब संजय की तरह नहीं होगा और पूर्व पार्षदों की तरह नहीं। क्या पूर्व पार्षदों ने लगभग ठीक काम कराया जिस प्रकार से होना चाहिए? नहीं, पूर्व पार्षद जी चाहे आप संजय हिरवानी जी को ले लें, उनने भी विकास, सरकार थी उनकी, सब कुछ था, वो भी थे, पद पे थे, उनने भी अपना ही विकास करा समझ लीजिए, और जो लोग अपने थे उनके साथ में थोड़ा बहुत उनका विकास किया। जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं किया उनने। वर्तमान पार्षद समाजवादी पार्टी की हैं और उनके पति विधानसभा के टिकट भी मांग रहे थे, हालांकि मिली नहीं उनको जी। क्या उन्होंने ठीक उनसे काम कराया? थोड़ा सा समझिए। उनने भी मानिए जो है श्वेता यादव जी पार्षद जो हैं, उनने भी अपने ही लोगों का विकास किया है। जो अपने लोग गिने चुने जो होते हैं उनका ही विकास हुआ है। आज अभी देख लीजिए, सीधे बगल में ही रेवतापुर हमारे गांव है, जिसको सपुरपुर कहते हैं, चाहे वो हिरवानी जी रहे हों और चाहे श्वेता यादव रही हूँ या उससे पहले जो पार्षद रहे हों, कभी उधर कोई मुड़ के नहीं गए। मोदी सरकार में, हमारे योगी सरकार, मोदी सरकार में देखिए सबका साथ सबका विकास हो रहा है, रोडें बन रही हैं, वहाँ पे गाँव में आदमी जा आ रहा है, ठीक ठाक रोडें हो गई है। उससे पहले कुछ हुआ ही नहीं आज तक वहाँ पे भी। धरातल पर काम किसी भी पार्षद के पूर्व में नहीं हो पाया, नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज, भारतीय जनता पार्टी से यदि आपको टिकट नहीं मिली तो क्या आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी से अगर मुझको टिकट नहीं मिला या पार्टी ने किसी और को टिकट दिया तो मैं उसका सहयोग करूंगा, उसका साथ दूंगा। और मैं, क्या आपको लगता नहीं उन उम्मीदों को जगाकर, उन आशाओं को जगाकर आप बंद कर देंगे, बंद कम बस्ते में डाल देंगे और आपकी राजनीतिक यात्रा भी आपको लगता नहीं बाधित हो जाएगी और एक प्रश्न लग जाएगा उस पर? देखिए, अगर पार्टी किसी और को टिकट देती है तो मैं उसको तन मन से चुनाव लड़ूंगा, उसको जिता के लाऊंगा। आपकी राजनीति क्या होगा? मेरी राजनीति चलती रहेगी, आज भी तो कल मिलेगा, फ्यूचर बना रहेगा। मैं संगठन जुड़ा हूँ, पार्टी भी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन बात भाई, मैं लड़ चुका हूँ चुनाव, मैं उम्मीदवार भी हूँ मैं पार्टी से। अच्छा, और मांग भी रहा हूँ टिकट। ऐसा उम्मीदवार की आपने बात छेड़ी। हाँ, उम्मीदवार 2007 में आप चुनाव लगभग 1100 के आसपास का वोटिंग था जिसमें हारे थे। और 2007 का उससे पहले विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें भी आप वीरेंद्र तिवारी जी जो कि यहाँ चुनाव लड़े वो भी हार गए थे, बूथ भी हारे। कहने का मतलब ये है कि जब लहर नहीं थी तब आप हारते गए। उस समय लहर 2007 में थी तो भाजपा सरकार की थी, और 2012 में सपा की। ये तो बात ठीक है, सपा की थी, बसपा से ही काम चला। क्या लगता नहीं कि व्यक्तिगत चुनाव पार्षद जीता जाता है? हाँ, जीता जाता है, व्यक्तिगत संबंधित चुनाव जीता जाता है। उस समय जब मैं चुनाव लड़ा था तो मैं नया आया, बताया, आप शिफ्ट हुआ था 2004 या 5 में शिफ्ट हुआ था और 2007 में चुनाव हो गया, ठीक है। उसको देखते हुए मैं चुनाव हारा। मगर आज अगर आप सर्वे कर लीजिए पूरे क्षेत्र में तो जनता की मांग ही अपने संजय धानुक है। अच्छा, चलिए, तो बात मालूम पड़ेगा, हम जनता की भी जाएंगे। जनता की चाहिए, आप सर्वे करिए, पूछिए जनता से किसको चाहती है। नहीं, गड्ढे बहुत हैं, अभी गड्ढे मुक्त नहीं हुए पूरी तरह, इस तरह वादे आपके होंगे, विकास होगा, समय लगेगा, लेकिन समय लगेगा, होगा। ठीक है, एक संदेश आपकी तरफ से हमारी जनता के लिए, वो जाने कि संजय धानुक ने एक संदेश दिया, सबसे मानना चाहिए, अपनाना चाहिए ताकि भविष्य ठीक हो सके। इस संदेश में ये, जैसे देश ने मिलकर मोदी सरकार को बनवाया केंद्र में, अच्छा, केंद्र में, यूपी में हमारी यूपी सरकार बनी भाजपा की, और मैं सबको एक संदेश देना चाहता हूँ कि नगर निगम निकाय चुनाव आ रहे हैं तो कमर वाला बटन दबाएं, सभी लोग दबाएं, जो एक नगर निगम में भी सारे पार्षद बीजेपी के पहुंच जाए वहां पे। ये मेरा एक संदेश है। धन्यवाद। आज आपने देखा संजय धानुक से बातचीत हमारी, कई सारे सवाल हुए, कई सारी बातचीत हुई और एक अच्छी बात ये निकली कि बिना पद के कोई व्यक्ति अपने अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति रखे काम करने की तो वो कर सकता है। ऐसे व्यक्ति संजय धानुक नजर आए, बिना पद के भी काम करते रहे, संघर्ष करते रहे और वादा ये भी करते हैं अगर टिकट नहीं मिली तब भी वो संघर्ष करते रहेंगे, अगर टिकट मिली तो जीत भी दर्ज कर देंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए शख्सियत के साथ। कैमरामैन सचिन तिवारी के साथ मैं सचिन दीक्षित, एंटी करप्शन न्यूज एंड न्यूज।